मियाज़्म 26। यहाँ से हम 16 मियाज़्म की बात करते हैं और देखते हैं कि जिस्म इंसानी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। ये मियाज़्म बहुत सारी पेचीदा अलामात का मजमूआ है और जिस्म इंसानी का कोई एक उज़्व भी इससे बच नहीं पाता। इसकी मिसाल ऑक्टोपस की तरह है, जो न सिर्फ हमारे फिज़िकल बल्कि ज़हनी और जज्बाती सतह पर भी असरअंदाज होता है। अलगर्ज़ कुव्वत हयात का कोई हिस्सा इससे बच नहीं पाता। जिस्म का सारा निज़ाम इसकी ज़द पर रहता है और इसमें एक ख़ासियत ये भी है कि बड़ी आसानी से दूसरे मियाज़्म के साथ मिल जाता है और फिर इसे स्वाए बिलमिसल की ताकत के और किसी तरीके से कुव्वत हयात से जुदा नहीं किया जा सकता। इस मियाज़्म की एक ख़ास सिफत यह है कि ये खुफिया हालत में चला जाता है। यूँ समझ लें कि गुमनामी की हालत में चला जाता है, जबकि दूसरे दो मियाज़्म इस सलाहियत से आरी हैं। ये सोरा जो है ये किसी भी छोटे या लंबे वक्फे के लिए यूं गायब हो जाता है कि बंदा समझता है जैसे ये है ही नहीं। और अगर बिलफर्ज साइकोसिस या सिफिलिस खुफ्ता हालत में जाते भी हैं तो जब भी आएंगे वो सोरा की नुमाइंदगी के साथ आएंगे, उसके इताअत के साथ आएंगे। लिहाजा इस हवाले से सोरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सरगुना है। इसी बिना पर आनेमैन ने कहा, अगर दुनिया में सोरा का वजूद ना होता तो हमें कोई बीमारी ना लगती, यानी किसी बीमारी का वजूद भी ना होता, सिफिलिस का और ना साइकोसिस का। तो इससे साबित हुआ कि सिफिलिस और साइकोसिस का वजूद भी सोरा का मरहूने मिन्नत है। यूं समझ लें कि ये वो दरवाज़ा या राहदारी है जहाँ से बीमारी अंदर कदम रखती है, और यूं समझ लें कि सोरा बगावत और गुनाह का नुमाइंदा है। पुराने ज़माने के मुआलिजीन ये बात जानते थे कि खारिश या जिल्दी उबार जब दब जाते थे और फिर उसके नतीजे में जो बीमारियां आती उनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता। और इस हवाले से बहुत कुछ उन्होंने रिकॉर्ड में लिखा है और अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया है। और हम जानते हैं कि इन बीमारियों का सबब सोरा था और है। सोरा जो आनेमैन ने मुतारफ कराया। आनेमैन के बकौल सोरा मियाज़्म खारिश या बग़ैर खारिश के जिस्म में अपना वजूद रख सकता है। आनेमैन के बकौल सोरा महज एक खारिश का नाम नहीं, बल्कि खारिश भी सोरा की एक सानवी अलामत है या सानवी इजहार है। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ नस्लों से गुजरते हुए सोरा की अलामात में कई किस्म की मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होती गईं, यानी उसकी अलामात सादा से पेचीदा तर होती गईं। जे.एच. एलन का कहना है कि हम इस बात को नहीं समझ सकते कि खारिश जो आज जिस हालत में पाई जाती है, क्या ये इतनी ख़तरनाक है जितना कि आनेमैन ने लिखा है। अगरचे ये आज भी उसी नौइयत की होती है या थोड़ी सी बदली हुई शक्ल की। तो मियाज़्म को समझने में हम एक गलती जो कर जाते हैं, जिसके बारे में आनेमैन ने बार बार इशारा किया है कि हम हर पैथोलॉजी के ज़हूर को एक अलग ग्रुप में रख लेते हैं, एक अलग नाम रख देते हैं और फिर हम पूछते हैं कि ये किस मियाज़ में पाई जाती है, जबकि इसका जो डायनामिक माखज़ है, जहाँ से ये इसका जो सरचश्मा है वो हमारी नज़रों से ओझल रहता है।
यानी बीमारियों का जो सरचश्मा है वो हमारी नज़रों से ओझल रहता है। और अगर हम बीमारियों का जो ज़हूर है, जिन्हें पैथोलॉजिकल नाम दिए गए हैं, यानी बीमारियों को जो नाम दिए गए हैं, अगर हम इनका बिला वास्ता इलाज करने पर लग जाएं, डायरेक्ट जैसे इलाज किया जाता है, तो यकीनन हम फेल होंगे। हर बीमारी का इलाज करने से पहले हमें इस हकीकत का इदराक होना चाहिए कि बीमारी दरअसल कुव्वत हयात के खल का और अदम तवाज़ुन का नाम है, डिस्टर्बेंस का नाम है। तभी हम इसका इलाज कर सकते हैं। इस नज़रिए को, नाज़रीन इकराम, इस नज़रिए को नज़रअंदाज किए बगैर हम किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकते। और हमें महज इसलिए यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि आने में किया गया है, बल्कि हमारा मुशाहिदा होना चाहिए कि तमाम बीमारियां वाकई कुव्वत हयात के अदम तवाज़ुन के सबब जन्म लेती हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह की कायनात में हर चीज़ का मखज़न डायनामिक है, गैर मरई है, नॉन मटीरियल है। और ये गैर मरई कानून ही है जो हर शय को कंट्रोल कर रहा है। बड़े से बड़े मादी अजसाम से लेकर छोटे से छोटे ज़र्रे तक हर चीज़ क़वानीन कुदरत के कंट्रोल में है, सब कुछ उसी के ताबे है। लिहाजा मियाज़ को समझने के लिए हमें उस मुतलक कुव्वत को समझना होगा जो निज़ाम हस्ती चला रही है। और अगर हम क़वानीन कुदरत को समझ लेंगे तो हमें मियाज़ की आसानी से समझ आ जाएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हर बीमारी के साथ टक्करें मारते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में फिर आपके पास हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।